हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आए हैं और वो है ट्रिक्स, जो कि मैं अक्सर बनाता रहता हूं और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी ट्रिक मेरे लिए हेल्पफुल है वो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूं। तो आज हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पहले समझेंगे, फिर एक ट्रिक समझेंगे जिससे हमारे जो PYQ आते हैं पेपर 1 में या फिर PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। नोन टू अननोन, कॉम्प्लेक्स टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉम्प्लेक्स कहाँ से आएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स किस में आएगा, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं अपन, है ना। तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले समझा करके उसको, बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू बी अ असिस्टेंट प्रोफेसर आफ्टर क्वालिफाइंग नेट, तो हमें पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, डेप्थ में, बिकॉज हमें आगे जा करके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊँगा जिससे आप उसको रिमेंबर कर सकते हो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो टाइमली आपको मिल जाए। और बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जब भी हमारा प्रीमियर हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप ज्वाइन करें। और कोई क्वेरी अगर आ रही है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। हमारी सक्सेस क्लासेस ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सक्सेस क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, जिससे आप हमारे साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कोई क्वेरी होती है तो आप हमसे डायरेक्टली वहाँ ज्वाइन करने के बाद पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च पहले उठाते हैं हम, क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में बहुत आसानी से, बहुत आराम के साथ इसको समझेंगे और उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा जो कि बाद में इसका खुलासा होगा। चलिए सबसे पहले क्या है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांट हम लोग याद है, आप लोग ने तो ये पढ़ा ही होगा, हम लोग ने एमकॉम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ा हुआ है ना। हमारा तो एक सब्जेक्ट था सेकेंड सेमेस्टर में, आप सभी लोग का भी हुआ होगा जिन्होंने MBA एमकॉम किया हुआ है। तो उसमें क्या होता था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होता था, मैथ्स होती थी, मतलब इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, राइट। तो ये क्या होता है, डील्स विद क्वांटिटेटिव फिनोमिना, क्वांटिटेटिव फिनोमिना। इट इज़ ओनली एंगेज्ड विद ऑल दी कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस जो है मेजरेबल और कैलकुलेशंस को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। इट यूज टू क्वान्टिफाई अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम हमारे पास आती थी कि इतना इतना हमारे पास क्वेश्चन है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता था या किसी भी चीज़ का होता था क्वेश्चन, किसी भी चीज़ का आ गया। मैथ्स की अपन बात करें, प्रोबेबिलिटी में कहाँ जा रहे हैं, सपोज कोई पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास आ गया, हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया और उसको हम अभी भी इनफैक्ट कई बार हमारे पास टाइम और स्पीड और ये सब चीज़ें के जो क्वेश्चन आते हैं, हम वहाँ ना जा करके अपनी मैथमेटिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है तो हमें बिल्कुल उसके बेसिक्स पहले हमें समझाए जाते हैं। उसके बाद उसके बेसिस पे हम लोग आगे जा करके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, फिर उसको हम अप्लाई करते हैं कि जो थ्योरी है, जो आपने फॉर्मूला बताया है हमारे एजुकेटर ने, वो जो है अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो ऐसे ही हम करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये सब थ्योरीज बनी हुई हैं, उस थ्योरीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन में कि वेदर दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला दैट इज बीन डिराइव्ड इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो हाउ मच और हाउ मैनी इसकी बात हो रही है यहाँ पे, कितना और हाउ मच और कितना है ये, तो मतलब क्वांटिटी की बेसिकली बात कर रही है। इतना अब मैं डेप्थ में नहीं जाता, आपको पता समझ में आ गया। हाउ मच मतलब कितनी क्वांटिटी में है और कितने लोग हैं, ऐसे करके अपन काउंटेबल अपन कह सकते हैं। अगर काउंटेबल की अपन बात करते हैं तो वो सब लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में आ जाएगा। इट इज़ यूजुअली स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड क्यों, बिकॉज इट फॉलोज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है। आप भी प्रोसेस को फॉलो ही करते हो ना, आपके पास एक तरीका दिया होता है, आपके पास एक रूल होता है, उस रूल को आप अप्लाई करते हो। जैसे कि अगर हम मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग नाराज हो गया अपने से, तो लॉजिकल रीजनिंग की भी बात कर लेते हैं। सपोज अपने को पता है कि अगर अपने पास दो दिए हुए हैं स्टेटमेंट और दोनों का जो आप कह सकते हो मिडिल टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म है, तो कंक्लूजन क्या होगा, नो होगा, इसका कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या एक स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है ना। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद हम लोग देखते हैं मिडिल टर्म कैसी है, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड है चलो ठीक है, फिर आगे जा करके हम सॉल्व करते हैं। अदरवाइज हमको दिखता है दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड, तुरंत भागते हैं हम नन ऑफ दीज की तरफ, इसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब क्या है, एक प्रोसेस है जो हम सब फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरीका बता दिया गया है। वैसे हम लोग को जनरल हम लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। इट इज सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च, की डिडक्टिव रिसर्च से बिल्कुल सिमिलर है। क्वांटिटेटिव मीन्स डिडक्टिव, ठीक है। टेक्निक्स यूज टू डाटा कलेक्शन। अब डाटा कैसे कलेक्ट करना है, सर्वे करते हैं हम, है ना। सर्वे के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनेयर वगैरह डिज़ाइन करते हैं। मैंने आपको बताया था सर्वे मंकी और आपका गूगल फॉर्म्स, इन सब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राइमरी डाटा इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इंटरव्यूज़ लेते हैं, टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ हमारे पास आते हैं, हम लोग के पास पूछ रहे होते हैं अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए। तो इस तरीके से भी जो है हमसे इंटरव्यूज़ लोग टेलीफोन में लेते रहते हैं, बैंक्स वगैरह वाले भी लेते रहते हैं, हाउ मच सेटिस्फाइड और ये सब चीज़ें, ठीक है।
लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, खैर इसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल पे, पर अभी आप लोग समझ लीजिए लॉन्गिट्यूडनल क्या है। सपोज़ कोई इंसान है वो बहुत ज़्यादा मोटा है, अब उसको अपने को देखना है कि ये दिन में आधा कह सकते हो आधा घंटा सुबह वर्कआउट करता है, आधा घंटा शाम को वर्कआउट करता है, सुबह ग्रीन टी पीता है और शाम को ग्रीन टी पीता है ना। मे भी उसका नाम देवदत्त हो सकता है, क्योंकि देवदत्त देवदत्त को हमने बदनाम किया हुआ है मोटा होने की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, हम उसको बिल्कुल ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कब इसका जो है, इसका जो 90 kg जो 90 kg जो इसका वेट है, ये कैसे जो है ना 60 kg में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम एक ही वेरिएबल को लंबे समय तक देखते रहेंगे, आधा आधा घंटा। अच्छा ये आप बताइए कि आपने अपना वेट कैसे लूज़ किया। मैं सुबह जो है उठता था, सुबह मैं ग्रीन टी पीता था, फिर तुरंत मैं वर्कआउट करने चला जाता था, मैं बिल्कुल स्पाइसी फूड नहीं खाता था, मैं बिल्कुल ऑयली फूड नहीं प्रेफर करता था। तो वो मैंने ये कंटिन्यू 3 महीने तक किया। तो ये सब क्या है, ये आप लोग देखते हो कि कई सारे लोग जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आजकल आ जाती है। तो वो सब क्या है, दीज ऑल आर क्वान्टिटेटिव रिसर्च, कुछ ना कुछ मेजरेबल है। आधा घंटा वर्कआउट है ना, 1 कप टी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी है जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ करते हैं। ऑनलाइन पोल्स होते हैं है ना, ये सब हम लोग और ऑब्जेक्टिव इज टू कलेक्ट दी डाटा। अब इस पे फोकस करते हैं। सैंपल साइज कहीं से भी आपका स्टेटमेंट असर्शन वगैरह आ सकते हैं, तो सब पे फोकस करना है आपको। सैम्पल साइज इज कंपेरेटिवली लार्जर बट विद लेसर डेप्थ। बहुत सारे लोगों को, अभी अब टेलीग्राम पे आपके पास आता है गूगल फॉर्म, कितने सारे टेलीग्राम पे लोग हैं, 8-8 9 9 हज़ार लोग हैं, पर क्या उसमें हर इंसान फिल कर देता है और फिर सबमिट कर देता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, 4 ऑप्शन अपने दिए होते हैं, इफ समवन इज नॉट सेटिस्फाइड दैट पर्टिकुलर 4 ऑप्शन से वो सेटिस्फाइड नहीं भी होता, तो भी वो ए पे क्लिक कर देता है, चलो ठीक है ए चल सकता है काम, ए जो है मान सकते हैं अपन। तो आप उतने क्या डेप्थ के साथ किसी से डिस्कशन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। आपने तो अपना एक क्वेश्चनेयर सबमिट कर दिया, अपना जो क्वेश्चनेयर है वो सेंड कर दिया टेलीग्राम में, 8 हज़ार लोग हैं, उसके बाद आपके पास जो है डाटा आ गया कि उसमें से जो है सब लोग तो करते नहीं गए, सबको करना चाहिए, क्योंकि हमें भी कभी ना कभी रिसर्च स्कॉलर बनना है, तो हमें भी क्वेश्चनेयर वगैरह डिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो कैसे आपको है ना फील होता है। और वैसे भी जितना ज़्यादा आपका सैम्पल साइज होगा उतना कम एरर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा होता है, पर वहाँ पे आप इंडेप्थ नहीं जा सकते, बिकॉज आप एक एक बंदे को कैटर नहीं करते हो। आपने गूगल फॉर्म बनाया, उसको सेंड किया टेलीग्राम पे, लोग अपना बना करके उसको फिल करके सबमिट कर देंगे, बस आपको पता भी नहीं होगा, बस आपको नाम आ जाएगा, बट यू डोंट हैव अ फिजिकल इंटरेक्शन विद दैट पर्टिकुलर पर्सन है ना। अगर हो सकता है आप उससे अगर इंडेप्थ इंटरव्यू कर रहे होते कि अच्छा ये बताइए आपको ये पसंद नहीं है, तो फिर आपको क्या पसंद है, ऐसे करते करते बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सैम्पल साइज तो बहुत बड़ा होता है, पर यहाँ पे डेप्थ नहीं होती, उतने ज़्यादा हम डीप में नहीं जा पाते किसी इंसान के डिस्कशन में। अगर अपन किसी इंसान के साथ कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो इतनी डेप्थ में नहीं जा पाते हम। अब आ गया जनरल रूल टू स्पेसिफिक रूल। अब ये क्या है जनरल रूल टू स्पेसिफिक रूल? जनरल रूल टू स्पेसिफिक रूल मतलब जैसे कि कोई बंदा है, कोई इंसान है, वो आया है आपके पास, सपोज आप कोई प्रोफेसर हो और आपके पास कोई जो है स्टूडेंट्स आए हैं और आप उनसे जो है क्लास लेने वाले हो और आपकी फ़र्स्ट क्लास है उस केस में, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आपको एक जनरल तरीका बता देते हो आप कि हाँ अच्छा ये चीज़ होती है यहाँ पे। आपको मैं बता रहा हूँ कि चलो वाटर की बात करते हैं। आप सब लोगों ने पानी तो देखा ही होगा, पानी तो पिया ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कर रहे हो पहले जनरल चीज़ से। अगर आप एकदम से ही आप स्पेसिफिक पे आ जाओगे, ठीक है, पहले आप उनको कनेक्ट करो। ये एक टीचर की भी होती है, ये आप लोग भी कई बार जो लोग ट्यूशन्स लेते हैं या जिन्होंने कभी भी कॉलेज में पढ़ाया है, तो वो हमेशा ये चीज़ करते होंगे। तो पहले आप क्या करते हो, पहले आप कोशिश करते हो कि आप जो हो उनको फैमिलियर कराओ किसी टर्म से। एकदम से आप स्पेसिफिक चीज़ पे आ जाओगे तो वो रिलेट नहीं कर पाएंगे। पहले उनकी लाइफ से उस चीज़ को जोड़ो, उसके बाद आप स्पेसिफिक चीज़ पे आप आ जाओ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, ठीक है। पहले आप उन बच्चों को, जो नए नए बच्चे हैं, उनको जोड़ो। अच्छा कि अकाउंटिंग क्या जानते हो आप, जैसे कि हमारे पास कॉलेज में बच्चे आते हैं 11th-12th पास करके आते हो कि आप बताइए पहले अकाउंटिंग आपके बारे में क्या है। चलो गिरीश तुम बताओ, चलो रमेश तुम बताओ, चलो रामवती तुम बताओ। तो ऐसे क्या है कि हम पहले क्या करते हैं, जनरल उनसे पूछते हैं कि उनको कितना नॉलेज है, फिर हम स्पेसिफिकली उनके लेवल पे, उनके अकॉर्डिंगली उनको समझाते हैं, जिससे हमें पता चले कि उनका प्रायर एक्सपीरियंस वगैरह क्या है। अननोन टू नोन है ना, अननोन टू नोन भी है, ये पहले उनको वो चीज़ पता नहीं होती है ना। आपने देखा कि कोई बच्चे जो हैं ऐसे भी बच्चे होते हैं जो लोग जिन्होंने प्राइवेटली अपनी स्टडीज़ की है, उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दे आर नॉट दैट मच नॉलेजेबल अबाउट इट। तो पहले क्या करते हो आप, पहले आप जो चीज़ पहले अननोन, बिल्कुल आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में, है ना, आप अननोन चीज़ों को पहले आप उनको इंट्रोड्यूस कराते हो, उसके बाद उसको एक नोन की तरफ आप लेके जाते हो, ठीक है। वो चीज़ आपको पता, उनको आपको पता है कि वो चीज़ उन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता, वो दे आर नॉट
हैव दैट नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो आप पहले क्या करते हो, उनको जनरल स्टेटमेंट, जनरली जनरल टू स्पेसिफिक और अननोन टू नोन आप एक तरीके से सेम भी कह सकते हो। अननोन टू नोन में भी हम क्या करते हैं, जो चीज़ उनको पहले नहीं पता होती है, ठीक है, पहले अपन उस चीज़ के बारे में उनको एक माहौल क्रिएट करते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है ऐसे होती है, उसके बाद हम लोग एक नई नॉलेज जो है उनको दे देते हैं, ठीक है। इनसे इससे क्या होता है कि जो चीज़ से वो फेमिलियर है पहले वो उनको उनके बारे में नॉलेज होती है, जो चीज़ हमें पता है या जो चीज़ उनको ऑलरेडी पता है, उसके बाद हम जा करके उनको उसी बात बात में उसको पढ़ा पढ़ा के कुछ नॉलेजेबल चीज़ जो है दे देते हैं। तो ये होता है अननोन टू नोन, जिसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट दैट मच, दे डोंट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, पर इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले उनको फेमिलियर करवाते हैं, उसके बाद हम एक नई बातों बातों में कॉन्सेप्ट में कोई एक नई नॉलेज जो है उनको दे देते हैं, ठीक है। अब आ गए अपन नेक्स्ट में, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट रूल टू कंक्रीट रूल। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट मतलब क्या होता है, हमने क्या किया, जैसे कि अपन डिडक्टिव की बात कर रहे हैं, डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, डिडक्टिव में अपन अगर बात करें तो हमें जैसे कोई हमें कोई रिसर्च पेपर बनाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि कोई इंसान, काफ़ी सारे लोग होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होता है। किसी इंसान को कॉमर्स और सपोज होम साइंस, इन दो चीज़ों के ऊपर उन दोनों की कुछ एट्रीब्यूट्स को मिला करके कुछ ना कुछ जो है रिसर्च करनी है, तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले कुछ एब्स्ट्रैक्ट लेगा कॉमर्स से, कुछ एब्स्ट्रैक्ट लेगा कहाँ से, होम साइंस से, उसके बाद उसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगा कर, इवन मेरे को भी एक मैसेज आया था किसी का, खैर वो मल्टी डिसिप्लिनरी तो नहीं था, उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि सर आई हैव टू मेक अ सिनॉप्सिस ऑन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स, ये दोनों चीज़ें मुझे बनाना है, कैन आई मेक इट, आई हैव इंटरेस्ट इन बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स, मुझे दोनों पे जो है इंटरेस्ट है, तो क्या मैं बना सकती हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल आप बना सकते हो, बल्कि ऐसे जो सिनॉप्सिस तो लोग प्रेफर करते हैं, ठीक है, कि आपने कैसे, है ना, जैसे कि आपने वो अभी एक स्कॉलरशिप भी आई थी नवदीप मैम ने उसके ऊपर किया था, मैं भूल गया, साउथ में एक आई थी, उनमें भी क्या था कि आप लोगों को क्या करना था, आप लोगों को अपने सब्जेक्ट को किससे, पीपल एनवायरनमेंट से रिलेट करना था, तो आपकी सिनॉप्सिस ऐसी बहुत लोगों को पसंद आती है जिन्होंने आज, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट इट इज़ नॉट रिलेटेड और इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू योर पर्टिकुलर स्कोप, बल्कि ये दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी किस तरीके से वो हेल्पफुल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग हर जगहों से एब्स्ट्रैक्ट लेके आ रहे हैं, उसके बाद हमने यहाँ से भी कुछ ले लिया, कोई पर्टिकुलर थिंग, वेरिएबल्स कुछ यहाँ से वेरिएबल ले लिया, और फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक तरीके से बोला कि हाँ ये जो है थ्योरी हमने ली हुई है कॉमर्स से, ये थ्योरी हमने ली हुई है कहाँ से, होम साइंस से, और फिर आगे जा कर के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आगे जा कर के एक टेस्ट कर रहा हूँ कि हाँ इन दोनों को मिला करके भी हम एक नई थ्योरी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मतलब क्या है कि पहले तो वही, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ बोल रहे हैं, बस ये है कि इनके, इसलिए मैं इतना डेप्थ में लेके आया हूँ, कहने की सब एक ही बातें हैं, कभी कभी आ जाएगा अननोन टू नोन की जगह वो दे देंगे आपको कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ठीक है, तो पर आपको पता होना चाहिए इस बारे में कि अननोन टू नोन की जगह कॉम्प्लेक्स टू सिंपल भी आ सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था यहाँ पे, मैं रिलेट करता हूँ और अपनी जो है बात को सही साबित करता हूँ। जनरल रूल टू स्पेसिफिक रूल मतलब क्या था कि हमारे बच्चों को एक चीज़ पता थी जो वो पढ़ के आए हुए थे, है ना, और उसके बाद क्या हुआ, वो उनको हम लोगों ने बातों बातों में क्या किया, बातों बातों में कुछ नई नॉलेज प्रोवाइड कर दी, ठीक है। थ्योरी पहले बनी है उनके मन में कि हाँ जो अगर अपन बात करें गोल्डन रूल की, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर होता है आपका पर्सनल, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, इनको ये सब चीज़ों के बारे में पूरा पता हुआ है, नॉलेज इनको पता है कि ये चीज़ होती है, पर हम इसी के थ्रू आगे जा करके एक, है ना, डबल एंट्री या आगे जा करके और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एक बहुत ज़्यादा, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव वे में एंट्रीज करवा रहे हैं। जो लोग कॉमर्स वाले हैं वो समझ पा रहे होंगे, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है, जो उनको पता है, जो उनकी थ्योरी उनके मन में बनी हुई है, उसके बाद हम कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। अननोन टू नोन में भी यही चीज़ हुई। अननोन टू नोन में क्या हुआ, अननोन टू नोन में क्या, उसका वो चीज़ पता ही नहीं थी, है ना, हमने क्या किया, उनकी प्रीवियस जो थ्योरीज उनके मन में बनी है उससे की मदद से हमने कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर दी। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, दैट इज कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल मतलब क्या है कि उनको कॉम्प्लेक्स चीज़ें डायरेक्टली मत बताओ आप, है ना, उनको क्या करो, आप उनको कह सकते हो जो चीज़ें उनको कॉम्प्लेक्स लगती हैं उससे ही आप क्या करो, एक सिंपल चीज़ को डिराइव कर लो। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि अपन बात करें कि मैथ्स, सपोज अपन बात करें, मैथ्स की ट्रिक्स होती हैं। मैथ्स की ट्रिक्स क्या होती हैं कि हम आप लोग देखते होंगे अलग अलग एजुकेटर्स जो होते हैं, या आपके स्कूल में अपन बात करें या कॉलेज की अपन बात करें, देखिए मेरे मन में जो है वो आ रहे हैं एग्जांपल्स, ये बहुत अच्छा एग्जांपल मेरे मन में आया, मैं शेयर करता हूँ आपके साथ
देखिए, बहुत सारे तरीके होते हैं किसी एक चीज़ को। हम लोगों ने नवदीप मैम की क्लास में कितनी सारी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। हम लोग ने पढ़ा कि कैसे हम लोग जो है सिंपल तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, सिंपल तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। समझ में आ रहा है? ये चीज़ हमने अभी आगे पता चली हमें, जब हम लोग नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे। पहले वो चीज़ हमें कॉम्प्लेक्स लगती होती, पहले वो चीज़ कॉम्प्लेक्स लग रही होगी हमको कि हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत है, पर वहाँ पे बोला कंपटीशन एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ नहीं हो सकता, तो उसको सिंपल कैसे बनाए? तो उन्होंने, लोगों ने अपना दिमाग लगाया होगा और फिर नई सारी क्या कर दी होंगी उन्होंने, सिंपल सिंपल क्या किया, ट्रिक्स जनरेट कर दी। ये क्या है? यही तो है आपका। उनके पास एक लॉन्ग ट्रिक थी जो कैलकुलेटर से सॉल्व हो सकती थी, या एक लंबे मेथड से सॉल्व हो सकती थी, पर कंपटीशन में टाइम कांस्टेंट होता है, एक क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने सिंपल ट्रिक्स बना दी। ठीक है, तो एक थ्योरी बनी हुई थी, उस थ्योरी को उन्होंने दिमाग लगाया और फिर एक सिंपल ट्रिक्स बना दी, तो क्या हो गया आपका, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, अब है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच मतलब ये एक पर्टिकुलर, हम कह सकते हैं एक प्रोसेस से चलती है, एक प्रोसेस होता है यहाँ पे, उसको हम फॉलो करते हैं। ये आगे जाकर के मैं वो प्रोसेस बताऊंगा, और उसके बाद ही जाकर के हम एक थ्योरी को टेस्ट करते हैं। तो देयर इज ए एंटायर प्रोसेस विच स्टार्ट फ्रॉम द टॉप और फिर वो डाउन तक जाता है, इसलिए इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। वो वाला कॉन्सेप्ट भी लेके आया हूँ मैं, आपको आगे बताऊंगा कि वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं टॉप डाउन अप्रोच के। बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ट्रूथ एंड रूल्स, बिल्कुल रूल्स होते हैं हमारे सामने, उसके बेसिस पे तो हम कुछ ना कुछ टेस्ट करेंगे। हमारे पास रूल ही नहीं होगा तो टेस्ट क्या करेंगे हम, थ्योरी कैसे टेस्ट करेंगे इफ वी डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज अबाउट द थ्योरी। अब यहाँ पे वैलिड और इनवैलिड होता है। अगर आपकी जो है टेस्टिंग, जो थ्योरी बोल रही है, आपने टेस्ट किया अलग अलग तरीक़ों से और वो आपका कंक्लूजन भी वही निकला एक तरीके से, तो उन्हें बोल देंगे कि ये वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड यूज़ होता है वैलिड। और अगर अपन बात करें कि अगर वो चीज़ मैच नहीं कर पाती तो वो क्या बन जाती है, वो बन जाती है इनवैलिड। दो वर्ड हैं यहाँ पे, यहाँ वैलिड, यहाँ इनवैलिड। अगर वो मैच करेगी, आपने जो थ्योरी बनाई है आप उसको टेस्ट कर रहे हो और वो जो है लागू हो गई, हाँ इस चीज़ पर लागू हो रही है, तो वो वैलिड कहलाएगी। और अगर वो लागू नहीं हो रही है सब जगह पर तो वो इनवैलिड कहलाएगी। उसके बाद क्या होता है, ये वर्ड तो आपको पता होनी चाहिए, सर्टेनिटी, कंक्लूसिवली, ये सब बिल्कुल एक तरीके से रिश्तेदार हैं किसके, डिडक्टिव के, क्वांटिटेटिव के। ठीक है, तो जो वो आती हैं इन्फ्रेंसेस आते हैं, ड्रॉस इन्फ्रेंस विद सर्टेनिटी, हम सर्टेन हो जाते हैं। हमारे पास एक थ्योरी थी, हमने अपने क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल पैकेजेस या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करके हमने इस चीज़ को टेस्ट किया। अब हम और कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज क्वांटिटेटिव जो होता है वो सबसे अच्छा कहलाता है इन कंपेरेटिव टू क्वालिटेटिव, बिकॉज इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस रहती हैं और कैलकुलेशन जो होती हैं वो हमेशा आपको एक सटीक आंसर देती है, इसलिए यहाँ पे सर्टेनिटी और कंक्लूसिवली आया है। चलिए, अब ट्रिक हो जाए, मैंने आपको समझा दिया पूरा, अब आ जाते हैं अपन ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या है? ट्रिक है बहुत सिंपल। गौरव सोइन ने क्या किया है, गौरव सोइन ने अपने सीएस को, कंपनी सेक्रेटरी को बोलकर यूनाइटेड किंगडम से टॉप का एयर कंडीशन मंगवाया जिसका कंप्रेसर एंड वोल्टेज वेल स्ट्रक्चर्ड था। अब कौन कौन ये बताएगा मेरे को कि ये जी स्टैंड्स फॉर वॉट, एस स्टैंड्स फॉर वॉट, बताइए। जी स्टैंड्स फॉर जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर, कलर चेंज, जनरल टू पर्टिकुलर, ये जनरल टू पर्टिकुलर, ये आ गया आपका जीएस। इसलिए मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लगाया है, जीएस जनरल टू स्पेसिफिक। पर्टिकुलर भी हो सकता है पर जनरल टू स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर भी हो सकता है। अगर आपको पर्टिकुलर करना है तो गौरव पांडे बना दो आप, अगर आपको स्पेसिफिक करना है तो गौरव सोइन बना दो, है ना। तो एक चीज़ आपको याद हो जाएगी तो आप उसके साथ साथ की चीज़ें आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, ने सी एस मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, आपके पास ये आ जाएंगी चीज़ें, आपके पास ये आ जाएगा ऑप्शंस में कि क्वांटिटेटिव में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या दो तीन और कंफ्यूजिंग आ जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए सी एस, गौरव सोइन ने अपने सी एस से कॉम्प्लेक्स टू सिंपल को बोलकर यूके, यूके मतलब क्या होगा बताइए, वट इज़ द मीनिंग ऑफ यूके? यूके मीन्स अननोन टू नोन, ये नीचे लिखा हुआ है मैंने, अननोन टू नोन। अननोन टू नोन ही था ना, कि उनको जो चीज़ नहीं पता थी उनको सिर्फ और सिर्फ उस थ्योरी के बारे में पता था, उसी थ्योरी में हम लोगों ने और तीन चार चीज़ें ऐड करके एक नई नॉलेज प्रोवाइड कर दी उनको, और नहीं तो क्या। तो अननोन टू नोन मतलब यूनाइटेड किंगडम, अननोन टू नोन। टॉप, टॉप मतलब टॉप डाउन अप्रोच। एसी, एसी मतलब क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट मतलब हम अलग अलग जगहों से थ्योरीज लेके आ रहे हैं और उससे हम एक नया जो है चीज़ बना रहे हैं, एक नई फॉर्मुलेट कर रहे हैं। हमने एक थ्योरी ली कॉमर्स से, एक थ्योरी ली होम साइंस से, और यहाँ पे दोनों को मिक्स कर दिया, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च करके हमने एक नई चीज़ बना दी कि यस दे बोथ आर रिलेटेड। तो यहाँ पे हो गया एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। नेक्स्ट इज सी, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ना, यही आपके निमोनिक्स से जो ब्लैक कलर से लिख रहा है वो तो आप कह सकते हो कि इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस स्टेप्स। सी, सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेसर एंड वोल्टेज। कंप्रेसर एंड वोल्टेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसर एंड वोल्टेज?
बताइए, कंप्रेसर और वोल्टेज मतलब है, इसी स्लाइड में दिया हुआ है, सर्टेनिटी एंड वैलिडिटी। कंप्रेसर का C स्टैंड्स फॉर सर्टेनिटी, इसलिए मैंने ये कंप्रेसर और वोल्टेज लिया बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एयर कंडीशन, एंड V स्टैंड्स फॉर वैलिड। वोल्टेज जो है इसका जो V है ये है वैलिड, और यहाँ पे है वेल स्ट्रक्चर्ड था। जो भी हम लोगों ने AC मंगवाया उसका कंप्रेसर और वोल्टेज वेल स्ट्रक्चर्ड था। जनरली ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं तो ख़राब निकल आती है। वेल स्ट्रक्चर्ड मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, हम लोग पर इट इज़ यूजुअली स्ट्रक्चर्ड, इज इट। तो यहाँ पे हमारी क्या बन गई ट्रिक, गौरव सोइन ने अपने CS को बोलकर, सब कुछ मैं एक ट्रिक ऐसी बना रहा हूँ जिससे ऐसे नहीं, कुछ ट्रिक्स मैं देखता हूँ, मैं तो ऐसी ट्रिक बनाता हूँ जिससे मुझे याद रहे, कुछ और बना देते हैं, कुछ और बीच में डाल देते हैं, पर ऐसी कोई चीज़ मीनिंगफुल होती तो याद रहती है अपने को। गौरव सोइन ने अपने CS को बोल करके UK से टॉप का AC मंगवाया जिसका कंप्रेसर और वोल्टेज वेल स्ट्रक्चर्ड था। अब आ गए हम क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ। क्वालिटेटिव क्या बोल रहा है, क्वालिटेटिव बोल रहा है इट इज़ नॉट एट ऑल रिलेटेड विद कैलकुलेशंस और न्यूमेरिक डाटा। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग और मेजरमेंट वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है। इट डील्स अबाउट व्हाई इट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, एटीट्यूड, बिहेवियर, है ना, इन सब चीज़ों को अपन बात करते हैं, है ना। एथनोग्राफिक और हम लोग बोलते हैं फिनोमेनोलॉजिकल, केस स्टडी, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें एटीट्यूड और बिहेवियर और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करती है। किसी एक इंसान का हम इन डेप्थ करते हैं, उसका एटीट्यूड जानने की कोशिश करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं किसी इंसान को, ताकि उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर हमें पता चल सके। अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, यहाँ हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन कहीं से भी, देयर इज नो रास्ता, कोई रास्ता नहीं है कि इस रास्ते को, यहाँ क्वांटिटेटिव में एक रास्ता था जो आपको टॉप से डाउन फॉलो करना था, पर यहाँ कोई रास्ता नहीं है। ऑब्जर्वेशन करो आप, जहाँ आपको आपका मन मुताबिक वेरिएबल मिल जाता है, चलो आप करो, उसको ऑब्जर्व करो। तो देयर इज़ नो रास्ता और देयर इज़ नो प्रोसेस ऑफ इट, इट इज़ टोटली अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं। इट इज सिंपल टू इंडक्टिव रिसर्च, क्वालिटेटिव इज सिमिलर टू इंडक्टिव रिसर्च, इसका दूसरा नाम है। टेक्निक्स यूज फॉर डाटा कलेक्शन इंक्लूड्स ग्रुप डिस्कशन, मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इंडिविजुअल इंटरव्यू। इंडिविजुअल इंटरव्यू सर, इंटरव्यू वहाँ भी था, इंटरव्यू यहाँ भी था। वहाँ पे आप लोग कर रहे थे टेलीफोनिक इंटरव्यू, यहाँ आप कर रहे हो फोकस इंटरव्यू, इन डेप्थ इंटरव्यू। एक ही बंदे के अंदर घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो, घुसते जा रहे हो। अगर आप उससे घुसते जा रहे हो तो यहाँ पे डेप्थ क्या होगी, ग्रेटर, पर सैम्पल हो जाएगा स्मॉल, बिकॉज हर इंसान के पास इतनी डेप्थ में उससे वार्तालाप करना, उससे प्रश्न करना, उसके प्रश्न उत्तर करना इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट फीजिबल, है ना। तो हम क्या करेंगे, आप सैम्पल साइज कम लेते हैं, पर डेप्थ में पूछ सकते हैं, बिकॉज वो हमारे आमने सामने होता है, हमारा फिजिकल इंटरेक्शन होता है। अब ये सब ऑपोजिट है वैसे तो उसके। अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको वो ट्रिक याद होगी तो अब ये आराम से आ जाएगी, पर कुछ लोग बोलते हैं कि सर इसकी भी ट्रिक बनाइए। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसकी भी ट्रिक बना सकता हूँ, ये मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। तो स्पेसिफिक टू जनरल होता है, वहाँ जनरल टू स्पेसिफिक था। ठीक है, स्पेसिफिक टू जनरल की जगह पर्टिकुलर टू जनरल भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, यहाँ भी तो पता चले अपने को, अपन को समझना है ना पहले। स्पेसिफिक टू जनरल मतलब क्या हुआ, हाँ, स्पेसिफिक टू जनरल अपन बात कर रहे हैं, मतलब पहले अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल दिया ना मैंने आपको, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल से फिर हम एक जनरल तरीके पे चले गए। ठीक है, ये होता है आपका स्पेसिफिक टू जनरल। कई लोग को अगर आप डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बता देते हो ना तो उसको समझ में नहीं आता, पर अगर कोई डे टू डे आप उसको, कोई डे टू डे रिलेटेड अगर उसको आप एग्जाम्पल बताते हो पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट समझाते हो तो उसको समझ में आता है ना। तो यही होता है आपका स्पेसिफिक टू जनरल। हमको समझना भी, बिकॉज वी ऑल आर गोइंग टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो हमको कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया, उससे हमने कोई जनरल चीज़ बता दी। ठीक है, जैसे कि मैं भी यहीं पे कर रहा हूँ आपको, है ना। अगर मुझे ट्रिक समझानी है आपको तो मेरे को पहले ये चीज़ बतानी पड़ेगी ना आपको, उसके बाद ही हम एक जनरल ट्रिक पे जा सकते हैं जो कि आप सब लोग फॉलो कर सकते हो अपने एग्जाम में। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट मतलब हमारे पास एक पूरा रहता है। इसका एग्जाम्पल तो वही वाला अपने को याद आ रहा है एक बहुत अच्छी तरीके से, कि चौक वाला एग्जाम्पल जो नवदीप में भी दिया करती थी कई बार, कि हमारे पास एक पूरी चौक है, उसको हमको बताना है कि ये 1 है, उसका हम हाफ कैसे कर सकते हैं, तो उस बीच में इसको ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2। तो हम क्या कर रहे हैं, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक जा रहे हैं। बच्चों को समझाते हैं ना, स्कूल में बच्चे जनरली ऐसे करते हैं कि हम लोग ऐसे, है ना, डेमॉन्स्ट्रेशन करके, जिससे उसको याद रहे लॉन्ग टर्म। मैंने भी इनफैक्ट एक सेमिनार दिया था टीचिंग के ऊपर, तो मैंने भी एक एप्पल को कट करके ऐसा करके, है ना, बहुत अच्छा समझाया था। तो ये सब चीज़ें बहुत वर्थ होती हैं लिटरली, काफ़ी लोगों ने वहाँ पे, उनको बहुत पसंद भी आया था, बिकॉज जनरली लोग क्या करते थे, वर्बल करते रहते, पर ये सब चीज़ें, ये सेब और चौक से बंदे को लॉन्ग टर्म याद रहता है। नेक्स्ट इज नोन टू अननोन। नोन टू नोन मतलब वहाँ पे क्या था, वहाँ पे उस चीज़ के बारे में हमें कुछ नॉलेज ही नहीं थी, उसके बाद हम एक नॉलेज जो है लेके आते। अननोन वो चीज़ पता नहीं है, पर यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उस चीज़ के बारे में बताते हैं, उनको नॉलेज देते हैं, और उसी से फिर हम कुछ अननोन तरफ ले जाते हैं। तो पहले जो पता है उसे बताओ, पहले जो चीज़ के बारे में उनको नॉलेज है पहले उनको वो चीज़ बताओ, उसके बाद हम लोग एक वहाँ पे एक अननोन चीज़ वहाँ पता चल जाती है। पर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है अननोन, अननोन टू नोन। अननोन टू नोन मतलब वो चीज़ उनको पहले से ही नहीं पता है,
और फिर आप उसको क्या कर रहे हो, एक नॉलेज दे रहे हो उनको। वो थ्योरी बस पता है उनको, और उसकी और चीज़ों के बारे में नहीं पता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स नहीं पता है, पर फिर भी आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसकी एक उसको टेस्ट करके, उसको प्रूव करके, बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, बाय डेमॉन्स्ट्रेटिंग देम, आप कोई ना कोई नॉलेज दे रहे हो। पर यहाँ पे वो चीज़ उनको पता है, जो चीज़ पता है उसके बाद उसकी उनको 4 पॉइंट पता है, उस चीज़ के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स उनको पता है। आप क्या कर रहे हैं, उसके बाद वो एक 5वीं भी जनरेट करना है। अच्छा, ये 4 चीज़ आपको पता है, अच्छा जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स बता दिए, उसके बाद मैंने बोला कि इसकी ट्रिक भी बन सकती है, तो ये क्या हो गया, ये सब आपको नोन थे, ये आप लोग पढ़ चुके हो। पर एक अननोन चीज़ पता चली, क्या कि ये अननोन है कि ऐसी ट्रिक भी बनाई जा सकती है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले सिंपल बताते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स वे में उसको वहाँ लेके जाते हैं। किधर, जैसे कोई सिंपल चीज़ पहले एग्जांपल बता दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसको, उसके बाद हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स लेके जाते हैं। और वहाँ पे क्या था, वहाँ हमने एग्जांपल में साथ साथ में डिफरेंस भी बता रहा हूँ, वहाँ पे हमने मैथमेटिकल ट्रिक्स का एग्जाम्पल दिया था कि पहले वो कॉम्प्लेक्स थी, फिर लोगों ने बोला हम लोग इंटरव्यू में या फिर हम लोग जो आगे जा करके PhD एंट्रेंस एग्जाम या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वहाँ पे इतनी लंबी लंबी ट्रिक्स यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको थोड़ा सा आप ईजी बनाओ, तो उसने कॉम्प्लेक्स को और शॉर्टकट्स यूज़ करके सिंपल बनाया। पर यहाँ ये चीज़ उनको पता है, तभी मैंने आपको तभी तो मैंने बोला ये सब रिलेटेड है एक दूसरे से, वहाँ पे भी सब रिलेटेड है, यहाँ भी सब रिलेटेड है। स्पेसिफिक जो चीज़ उनको पता है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उनको जो चीज़ पता है उनको, उसके बाद हम वहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ बता रहे हैं, कोई अनोखी चीज़ बता रहे हैं, कोई इनोवेटिव या कोई अदर चीज़ बता रहे हैं। पर पहले हम उनको क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल से फिर हम एक नई चीज़ उनको बता रहे हैं कि ये चीज़ भी इससे मैं प्रूव करना चाहता हूँ, इस इन स्पाइट ऑफ टेलिंग देम डायरेक्टली अ थ्योरी बता देंगे तो हमारे सबके ऊपर से चली जाती है वो, इसलिए पहले एग्जांपल बताओ जो उनकी लाइफ से रिलेटेड है। बॉटम अप अप्रोच, ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये बॉटम अप्रोच एक नीचे से स्टार्ट होता है ये, उसके बाद हम ऊपर तक जाते हैं, इसलिए इसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं पैटर्न्स का, ट्रेंड का, है ना, कि ये चीज़ हम, बगल वाली जो सीमा है लड़की, वो क्या करती है जब भी वो कॉलेज के लिए निकलती, अब तो खैर नहीं निकलती, पहले की बात बता रहा हूँ, तब एक लड़का जो है ज़रूर खड़ा रहता था उसके घर के सामने। हर बार जब वो 10:15 निकलती है तब वो लड़का खड़ा रहता है। हमने ऑब्जर्व किया, यार आज भी खड़ा है, यार वो आज भी खड़ा है, वो आज भी खड़ा है। फिर हमने कहा चलो देखते हैं क्या है। उसका हमने जब देखा कि हाँ ज़रूर, हमने हाइपोथेसिस बनाया यहाँ पे, क्या इसके साथ कोई चक्कर चल रहा है इसका, नहीं नहीं यार सीमा ऐसी दिखती तो नहीं है। फिर क्या हुआ, हमने क्या किया, एक थ्योरी बना दी कि हाँ मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ इनके बीच में लोचा है, दाल में कुछ काला है। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, यहाँ पे पैटर्न्स देख के कुछ ना कुछ थ्योरी बना दी है। अब क्या है, आर्ग्यूमेंट मे और मे नॉट बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैलिड इनवैलिड की, यहाँ पे वैलिड इनवैलिड की बात नहीं करें, वहाँ पे हम वैलिड इनवैलिड की बात करें। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक की। क्यों, बिकॉज यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाती है। क्या श्योरिटी होती है यहाँ पे, यहाँ श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी हो सकता है वो लड़का ऐसे ही पागल हो सकता है वो लड़का ऐसे ही आता उसी टाइम पे, उसका भी कॉलेज ऑफिस जाने का टाइम होता हो और वो उसको देख लेता हो, या हो सकता है उसका वो फ्रेंड हो, आप तो उसको कुछ भी बना दिया है आपने, तो आपका यहाँ पे वैलिड नहीं हो सकता। इसलिए आपने इसको यहाँ पे स्ट्रांग बोलोगे या फिर वीक बोलोगे। और यहाँ प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पे कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं होती है, प्रोबेबल होते हैं यहाँ पे रिजल्ट। चलिए अभी कचरा हटा देते हैं, जो भी अपन ने गोदागादी की है, अब अपन ट्रिक्स को समझते हैं। ट्रिक क्या है, मैंने सिंपल वेरिएबल लेने की, कॉमन वेरिएबल लेने की कोशिश की जिससे आप लोग को वो चीज़ याद रहे। स्टैटिस्टिक्स गौरव का फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए वो SC स्टूडेंट्स को बॉटम लेवल से प्रोबेबिलिटी पढ़ाकर उनकी अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज को CA बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, ये एक टंग ट्विस्टर लग रहा है, पर आप अगर इसको पढ़ लोगे तो भला आप ही लोगों का होगा, हम सभी का होगा। एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर मिल जाएंगे, उससे JRF हो जाती है, नहीं तो लोगों की 2 नंबर 4 नंबर से JRF रुकी होती है। तो स्टैटिस्टिक्स मतलब यहाँ पे देखिए, वहाँ GS था गौरव सोइन, अब मैं यहाँ पे सोइन गौरव तो कर नहीं सकता था, तो मैंने यहाँ स्टैटिस्टिक्स किया, क्योंकि आपको पता है कि मैं स्टैटिस्टिक्स के यहाँ पे वीडियोस भी लेता हूँ। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टू जनरल के लिए क्या कर दिया, स्टैटिस्टिक्स गौरव SG का फेवरेट सब्जेक्ट है, इसीलिए जो रेड कलर से दिख रहा है वही है आपके निमोनिक्स। SC मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को बॉटम मतलब बॉटम अप अप्रोच, और बॉटम लेवल से प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे श्योरिटी नहीं होती है, पढ़ाकर उनकी अनस्ट्रक्चर्ड, इट इज़ टोटली अनस्ट्रक्चर्ड, कोई स्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज को, K स्टैंड्स फॉर नोन नॉलेज, मिलता जुलता, ठीक है, ये K है मतलब नॉलेज को, CA मतलब कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए इन बच्चों को प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ मैं, SC के बच्चों को जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिससे वो प्रोबेबिलिटी पढ़ें और उनकी जो नॉलेज स्ट्रक्चर्ड नहीं है,
वो एक जो नॉलेज उनकी अनस्ट्रक्चर्ड है वो स्ट्रक्चर बन जाए और फिर वो सीए बन जाए, ठीक है। क्योंकि सीए में भी कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कर लिया कि बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रॉन्ग कर दिया अपन ने उनको। तो स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे वैलिड इनवैलिड नहीं होता, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एक दो बार देखेंगे वीडियो को समझ में आ जाएगा। चलिए, अब जो मैंने आपको बोला था कि मैं बता दूं आपको टॉप डाउन और बॉटम अप क्या होता है। डिडक्टिव होता है टॉप डाउन, और ये जो है महानुभव एरिस्टो ये करता धरता है, वही लेके आए हैं डिडक्टिव। थ्योरी होती है, थ्योरी की बेसिस पे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं क्या ये थ्योरी सही है। उसके बाद हाँ, अगर ये सही है तो वैलिड, नहीं सही तो इनवैलिड। ऐसे ही शेरलॉक होम्स, आपने पिक्चर देखी होगी, वो क्या करते थे, ये इसलिए आया, ये मुझे अभी पता चला जब मैं इस स्लाइड बना रहा था। शेरलॉक होम्स जो थे वो इंडक्टिव रीजनिंग फॉलो करते थे। वो क्राइम है ना, कोई किसी ने कोई गुनाह किया है, कोई ना कोई मर्डर हुआ है, कोई ना कोई और चीज़ हुई है, तो वो क्या होता था, ये शर्लॉक होम्स क्या करते थे, आप लोग देखते होंगे, वो इंडक्टिव रीजनिंग से ऑब्जर्व कर करके, हाँ ये बंदा को मैं बुलाया है, ये बहुत परेशान है, ये घबराया हुआ है, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें ऑब्जर्व करके इन डेप्थ इंटरव्यू कर करके वो क्राइम की मिस्ट्री सॉल्व कर देते थे। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन करते हैं और पैटर्न के बाद एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाँ ये चीज़, ये बंदा गुनहगार हो सकता है, पर ये बंदा गुनहगार नहीं भी हो सकता, तो नल और ऑल्टरनेटिव बनाते हैं। फिर हम थ्योरी बना लेते हैं कि येस ही इज़ द पर्सन हु मर्डर्ड सीमा को मार भी दिया अभी हमने, ठीक है। तो दिस वाज द वीडियो दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ऐसे ट्रिक्स जो मैं बनाऊंगा मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। आप लोग भी, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ तो आप लोग भी इसको आगे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो परेशान हैं, जिनको याद नहीं होता, वो उनको याद हो जाए ये चीज़। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे हमें भी पता है कि हमारे एफर्ट्स कहाँ जा रहे हैं। और साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा अगर कोई डाउट होता है और अच्छा लगता है तो आपको एक अच्छे शब्द में हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।